तो आइए थोड़ा जो प्रसंग शेष रह गया है उसे पूर्ण कर लें, उसके बाद फिर हम लोग विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। उद्धव जी भगवान का संदेशा लेकर के वृंदावन आए। पहले तो सभी को लगा जैसे कि नैया ही चले आ रहे हैं, उन्हीं का रथ था, तो रथ को घेर करके खड़े हो गए। लेकिन जब रथ में से उद्धव जी बाहर निकले तो सभी ने मुंह बना दिया। देखो इतने दिनों बाद उस छलिया को हमारी याद आई, तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेजा। उद्धव जी नंद भवन गए। नंद भवन में जसोदा मैया नंद बाबा से मिले और नंद बाबा ने उद्धव जी को कन्हैया की ऐसी ऐसी बातें बताई तो जो ज्ञान का अहंकार उद्धव जी के मन में भरा हुआ था धीरे धीरे सब दूर होता चला गया और उद्धव जी के मन में भी प्रेम समाने लगा। और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी तो सुबह होते गोपियों से भेंट हो गई। तो सबकी सब गोपियों ने उद्धव जी महाराज के पूरे अभिमान को बाहर निकाल दिया। गोपियां कह रही हैं, उद्धव तुम्हें क्या लगता है हम कन्हैया से मिलने के लिए रोती हैं? अरे मिलना ही होता तो वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है, पैदल भी जाएंगी तो 2 घंटे में मिलकर वापस आ जाएंगी, तो फिर किस लिए रो रही हो? गोपियों ने कहा हमने उन्हें अपना पति माना है, वो भले ही हमको छोड़ करके भाग जाए लेकिन हम तो हमेशा उनको ही याद करेंगे। हमारे कारण उनकी स्वतंत्रता में कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए हम लोग मथुरा नहीं जाते। पहले तो रोज मथुरा जाती थी माखन बेचने, लेकिन जब से कन्हैया मथुरा गए हैं हमने मथुरा जाना ही बंद कर दिया। कैसे शुद्ध भाव इन गोपियों की, कितना सच्चा प्रेम है इनके मन में कि कन्हैया मथुरा में रह रहे हैं तो हमारे कारण ऐसा ना हो कि कन्हैया की स्वतंत्रता में कोई बाधा आ जाए। क्योंकि वृंदावन के लोग तो कन्हैया को डांट भी देते हैं, कान पकड़ के भगवान को डांटने लग जाते हैं, कोई कनुआ कह के पुकार रहा है। अब लेकिन मथुरा के लोग कन्हैया का बड़ा सम्मान करते हैं और मथुरा में कोई वृंदावन से गया तो जाकर के कन्हैया का कान पकड़ के खींचने लगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए इन्होंने मथुरा जाना बंद कर दिया। उद्धव जी कह रहे हैं कि वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म कभी हमसे दूर नहीं होता, ब्रह्म तो सदैव हमारे मन में रहता है, तो मन में ही उनको देख लिया करो, रोती क्यों? गोपियों ने कहा उद्धव तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हमारा कन्हैया साधारण तो हो ही नहीं सकता, वो तो भगवान है, ब्रह्म है, वो सभी के मन में रहता है। लेकिन उद्धव जब कन्हैया मथुरा जा रहे थे तो कन्हैया के साथ में हमारा मन भी मथुरा ही चला गया। अब हमारा मन भी हमारे पास में नहीं है तो कन्हैया को देखें कैसे? क्योंकि मन एक ही होता है, मन 10-20 नहीं होते। तो हमारा एक मन था वो भी कन्हैया के संग मथुरा ही चला गया, तो अब हम कहां से उनके दर्शन करें? इसीलिए हम तो यहाँ बैठी बैठी आंसू बहाती रहती हैं, रोती रहती हैं, उन्हें याद करती रहती हैं, लेकिन उनसे मिलने मथुरा नहीं जाते। और उद्धव ने कहा धन्य है यह ब्रजवाला, कितना प्रेम करती है, अरे मैं तो इनके चरणों में भी प्रणाम करने लायक नहीं हूं। और उद्धव जी ब्रज गोपियों के चरणों की धूल उठा करके अपने माथे से लगा रहे हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणो वीक्षसा यासाम हरिकथोनीतम पुनाति भुवनत्रयम्। यह ब्रज वाला है, भगवान की इतनी बड़ी भक्त है कि हम इनके चरणों में भी प्रणाम करने लायक नहीं है। यही भाव मन में आया तो चरणों की धूल उठा करके माथे से लगाने लगे। और उद्धव जी के पूरे ज्ञान के अहंकार को गोपियों ने ध्वस्त कर दिया। ज्ञान की जगह प्रेम समाहित हो गया। 1 घंटे का बोल के गए थे,
6 महीने तक वृंदावन में रुके रहे, 6 महीने तक वृंदावन से बाहर ही नहीं निकल सके। भाई वृंदावन तो प्रेम की राजधानी है। जो वृंदावन जाता है उसे तो बिहारी जी से प्रेम हो जाता है और फिर वह वृंदावन से निकल नहीं पाता। निकलने का मतलब घर भी आ जाएगा तो वृंदावन की बार बार याद आएगी, वो बार बार वृंदावन जाने का मन करेगा। इस संसार में अनेकों तीर्थ हैं, किसी भी तीर्थ में हम दर्शन करके आ जाते हैं तो वहां उतना जाने का मन नहीं होता, लेकिन वृंदावन एक ऐसा स्थान है कि जहां हम जितनी बार भी जाएं उतनी ही बार और जाने का मन करता है। जैसे भगवान हमको खुद बुला रहे हो, हमें खींच रहे हो, बस ही हमारा मन करने लगता है कि अब चलो वृंदावन, और निकल पड़ते हैं घर से। वृंदावन बिहारी जी का घर है। जो भी वृंदावन जाता है वो फिर बिहारी जी का ही हो जाता है, उनको ही याद करता रहता है, तो बार बार फिर उनसे मिलने जाने लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदी की तेरे बस